मेरा ये नजरिया अब एक खुशबू की तरह मुझसे जुड़ा। That's my point of view. Expose the truth. Expose. जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दी एक्सपोज पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इरफान शाहिद। नाज़रीन, जब से इंसान इस दुनिया में आया है और इंसान ये चाहता है कि उसकी मुआशरत बेहतर हो, इसके लिए वो मुख्तलिफ जॉब करता है या बिज़नेस करता है। तो आज के प्रोग्राम में हम आपको एक नया बिज़नेस आइडिया देंगे। तो आज इस हवाले से मैं हाज़िर हुआ हूँ यहाँ बस्ती डब्बा पीर माड़ी मियाँ साहब बहावलनगर में, और यहाँ सुल्तान महमूद भट्टा है और ब्रिक्स कंपनी। तो यहाँ हम आपको यहाँ मुख्तलिफ मालूमात देंगे और यहाँ बताएंगे कि जो अमीर के महल में लगने वाली ईंट गरीब के खून और पसीने से कैसे तैयार होती है। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि ऐसा अगर आप प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं ईंटें तैयार करने का, तो इस पर लागत कितनी आती है और इसके लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बताएंगे कि इस प्रोजेक्ट से आप कितना मुनाफा कमा सकते हैं। और नाज़रीन, आज इस भट्टे के हवाले से बताएंगे कि यहाँ पर किस किस्म की ईंटें मिलती हैं और उनका मेयार क्या होता है, किस रेट पर मिलती हैं। तो नाज़रीन, ये सभी मालूमात आप देंगे। और यहाँ पर जो मैं इस भट्टे पर मौजूद हूँ, मेरा कैमरा आपको दिखा सकता है, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट हैं, जो मुख्तलिफ जो प्रोसेस हैं, जो ईंट के जिस प्रोसेस से गुजरती ईंट आप देख सकते हैं कि इसके अतराफ़ में, और हम आपको वहाँ पर लेकर चलेंगे और मुकम्मल बताएंगे कि ईंट का क्या प्रोसेस होता है, किस तरह बनती है, वो मिट्टी से लेकर और जो आपके महल या कोठी पर लगती उस तक हम मुकम्मल आपको बताएंगे, प्रोसेस भी दिखाएंगे ईंट के बारे में। तो ईंट के हवाले से, भट्टे के हवाले से और इस बिज़नेस के हवाले से आज का प्रोग्राम है, तो मेरे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं जो पीर सुल्तान महमूद ब्रिक्स कंपनी के ऑनर हैं। तो उनसे मालूमात लेते हैं और उनसे मुख्तलिफ सवालात भी करेंगे और ईंट के हवाले से भी सवालात पूछेंगे, ताकि अगर आप इस तरह का प्रोजेक्ट लगाना चाहें तो आपको उसके बारे में मालूमात हो। तो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। तो भाई फ़खर साहब, क्या हाल है आपका? जी अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई फ़खर साहब, ये जो प्रोजेक्ट है ईंटें बनाने का, जिसे भट्टा कहते हैं, सबसे पहले ये मुझे बताएं कि इसके लिए कितनी लागत होती है बनाने के लिए? भट्टा नया तैयार करने के लिए कम से कम 70 से 80 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ती है। और उसके बाद जो प्रोजेक्ट शुरू होता है उसमें कम से कम 50-60 लाख 70 लाख जो है ना प्रोसेस में लग जाता है, ये मुकम्मल मतलब आग लगाने तक। और आग लगाने मतलब जब लग जाती है उसके बाद अल्लाह का शुक्र हो जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह बचत होती है। तो इसके लिए जहाँ जो ज़मीन रिक्वायर होती है, कितने एकड़ चाहिए? तकरीबन 2 एकड़ चाहिए ज़मीन रिक्वायर्ड जो होती है भट्टा नया लगाने के लिए। तो जो ईंट तैयार होती है वो कितना उसका प्रोसेस होता है, ड्यूरेशन होता है, कितने दिनों में ईंट तैयार होती है? अगर आप मिट्टी के गारे से लेकर अगर यहाँ तैयार होने तक जब ट्राली पर जाती है तो कितने दिनों का ये प्रोसेस होता है? ये मुकम्मल जो एक चक्कर होता है भट्टे का, इसमें 7 लाख ईंट पड़ती है। और एक मुकम्मल चक्कर जो जब तक पकने में टाइम लगता है वो 20 से 26 दिन लग जाते हैं। और एक हफ्ते के अंदर निकासी खुल जाती है, हफ्ते बाद जो है वो पक्की ईंट जो है वो तैयार हो जाती है। तो भाई फ़खर साहब, मुझे ये बताएं कि आपके भट्टे पर जहाँ जो कंपनी ब्रिक्स कंपनी है, यहाँ पर कितनी किस्म की ईंटें तैयार होती हैं, उसका रेट क्या है और इकसाम क्या है? यहाँ पे मेरे भट्टे पे जो ईंटें तैयार होती हैं वो 3 किस्म की हैं। एक अव्वल मशीनी है, और एक सांचे वाली ईंट है जिसे हम सादी ईंट कहते हैं, और तीसरी टाइल है। मेरे पास 3 किस्म की मतलब ईंटें तैयार हो रही हैं। तो उनकी क्वालिटी के हवाले से बताएं कि अगर हम कंपैरिजन करें, आपका जो भट्टा है या दूसरे भट्टे या इस इलाके के अतराफ़ में आए, तो यहाँ का और आपके भट्टे का कंपैरिजन बताएं कि इसका मेयार का उसके मेयार का क्या फ़र्क है ख़ास? यहाँ पे मैं जो म्यार दे रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी अपनी ज़रूरी ज़मीन है जिससे मैं मिट्टी उठा रहा हूँ ईंट बनाने के लिए, ना कि वो कलर वाली है। और जब वो ईंट तैयार हो जाती है उसमें से मैं अव्वल जो दोम होती है वो मैं अलहदा करता हूँ, सोम अलहदा करता हूँ, और अव्वल छांट जो होती है वो अलहदा करता हूँ। जो बिल्कुल प्योर अव्वल होती है वो मैं भेजता हूँ आगे, जो आर्डर होता है उसको देता हूँ। यानी कि जो आदमी आपसे डील करता है उनके मेयार के मुताबिक यहाँ चीज़ मिलती है, किसी तरह का कोई और मसला नहीं होता। कोई मसला नहीं। तो मुझे ये बताएं कि ये आपने जो प्रोजेक्ट लगाया है, कब से लगाया है, कितना अर्सा हो गया इसे? ये 1980 में मेरे वालिद साहब ने लगाया था, उसके बाद अबू 8 साल चलाते रहे 1988 तक। उसके बाद हमने ठेके पे देना शुरू कर दिया था, और लास्ट जो है तकरीबन 4 महीने पहले इस भट्टे को मैंने खुद संभाला है, और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा मेरा काम चल रहा है, अल्लाह पाक का करम है।
तो भाई फ़ख्र फरीद साहब, आप हमें दिखाएंगे, मुख्तलिफ प्रोसेस के बारे में बताएंगे। हम जाते हैं अपने कैमरामैन के साथ कि ईंट का जो मुकम्मल प्रोसेस है वो किस तरह तैयार होती है, गारे से किस तरह तैयार होती है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं और मुकम्मल किस तरह किस वक्त तैयार होती है ईंट, ये मुकम्मल हम मालूमात देंगे आप। तो नाज़रीन, हम ईंट की बात कर रहे थे। जो ईंट का सबसे पहला स्टेप, जो पहला मरहला होता है, यहाँ से होता है। यहाँ पर जो मिट्टी लाई जाती है और यहाँ से गारा बनाया जाता है। तो ये बना रहे हैं एक बुज़ुर्ग। तो इसके बाद ये इधर उनके मुताबिक बनाया जाता है। उसके बाद सांचों में के अंदर उन्हें एक शक्ल दी जाती है। उसके बाद ये एक ईंट तैयार होती है, जहाँ तक जो कच्ची ईंट जिसे बोलते हैं। इसके बाद जो आगे प्रोसेस है वो भी हम आपको दिखाते हैं किस तरह आगे आगे तैयार होती है। तो भाई फ़ख्र फरीद साहब, ये बताएं कि ये मिट्टी की ये प्राइस कितनी होती है, जहाँ पर आने में यहाँ तक तैयार होने में कितना खर्च होता है? यहाँ पे जो मिट्टी के प्राइस है वो 1,30,000 में 1 फुट मिट्टी का पड़ता है। जो हम उठाते हैं आगे मालकान जिसकी मिट्टी होती है उसको 1,30,000 रुपये फुट के हिसाब से देते हैं। और वहाँ से जो कैरेज पड़ती है वो हमें एक ट्राले की मैक्सिमम 1,000 रुपये पड़ती है वहाँ से यहाँ पर तक लाने के लिए। जहाँ से मिट्टी मेरी आ रही है वहाँ से मुझे कैरेज पड़ रही है 900 रुपया। और यहाँ पे 900 और मिट्टी का डाल के तकरीबन 2,000 रुपये पड़ जाता है फ़ी डंपर। तो उसके बाद मिट्टी इधर आती है। फिर उसके बाद जो है ये बुज़ुर्ग खड़े हैं, हमारी लेबर है, ये इसको आगे एक शक्ल देते हैं, हतमी शक्ल जिसे बोलते हैं। तो उसके बाद आगे ये ईंट कच्ची भट्ठे में जाती है, रेडियो वाले लेके जाते हैं, वहाँ पे आगे दूसरे जो मज़दूर हैं वो काम अपना। तो यहाँ जो एक, अगर मैं ये आपसे पूछूं कि एक ट्राले में से कितनी ईंट बन जाती है अंदाज़ा? जो एक मिट्टी का ट्राला आता है उसमें से तकरीबन 3500 ईंट बन जाती है एक ट्राले से। नाज़रीन, इससे पहले जो हमने आपको प्रोसेस दिखाया वो था कच्ची ईंट जो हाथ से तैयार की जाती है। लेकिन इस पॉइंट पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर जो ईंट है, ये जो पहला प्रोसेस होता है, ये मशीनी ईंट जिसे बोलते हैं, हम जब ख़रीदते हैं मशीनी ईंट इसे कहते हैं। ये मशीन के ज़रिए तैयार की जाती है। और यहाँ जो आप देख सकते हैं वो ट्रैक्टर है, यहाँ पर वो गारा इसे दे रहा है, ये आगे इसे ड्रॉप कर रहे हैं। तो ये एक ईंट तैयार, मशीन के ज़रिए ईंट तैयार होकर आगे वो इस तरह मुकम्मल आती है। आगे यहाँ पर कटिंग हो जाती है, आगे ये अलग-अलग ईंटों में चीज़ तब्दील हो जाती है। तो इसे बोलते हैं मशीनी ईंट। और ये आगे जाकर आगे हम आपको प्रोसेस दिखाएंगे कि आगे इसका क्या प्रोसेस होता है, किस तरह ये मुकम्मल तैयार होती है। तो यहाँ पर काफ़ी लेबर देखने को मिल रही है। तो काफ़ी ये मशक्क़त तलब काम है, मशक्क़त वाला काम है। और यहाँ पर एहसास होता है कि ये जो यहाँ का प्रोसेस होता है ईंट का कितना मशक्क़त वाला होता है और किस तरह गरीब एक अपनी मेहनत करता है और किस तरह ये ईंट तैयार होती है। तो मुझे ये बताएं कि यहाँ की लागत कितनी होती है? मशीनी ईंट ज़्यादा महंगी पड़ती है जो वो सांचे वाली ज़्यादा महंगी पड़ती है तैयार होने में? यहाँ पे जो है सादी ईंट जो है ना वो ज़्यादा महंगी पड़ती है, क्योंकि इसके अंदर लेबर कम पड़ती है और ये इसमें लागत कम आती है लेबर की। तो उस हिसाब से सादी ईंट जो है वो ज़्यादा महंगी पड़ती है। तो आपके यहाँ लेबर का जो सिस्टम है वो क्या है? वो मंथली उसे तनख्वाह देते हैं या डेली वेजेस दिहाड़ी देते हैं? उसका क्या सिस्टम है? या नहीं, इसको जो लेबर होती है वो हर जुमेरात को अपना खर्चा लेती है। मतलब उसके जो मजदूरी बनती है 8 दिन वो अपना काम करती है। 8 दिन काम करने के बाद जब जुमेरात आती है उस दिन वो अपना जो मजदूरी उसकी होती है ना, वो चाहे 50,000 बन जाए, चाहे 40,000 बन जाए, चाहे जितनी भी बन जाए, वो अपनी उस दिन मजदूरी लेके वो चले जाते हैं। या ऐसा भी होता है ये जो लेबर है ये मुकम्मल एक ठेके पे ये ले लेती है काम, जी हमने इतने दिनों में मुकम्मल करना है, ऐसा भी होता है? नहीं, ये जो लेबर है ना, इन्होंने सिर्फ ये मशीन ली हुई है ठेके पे कि ये इनका काम है। यहाँ पे जो भी होगा लेबर ने अपना काम कर रहे हैं, हमें इसकी कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। बाकी जो खर्चा होता है, जो मजदूरी होती है अपना डेली बेसिस पे, वो इनको जुमेरात वाले दिन मिलती है, ठीक है। तो नाज़रीन, ये है ईंट तैयार होने का पहला स्टेप, पहला प्रोसेस, जहाँ पर ईंट तैयार बनाई कैसे जाती है मशीन के ज़रिए। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बना रहे हैं, आगे मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा। तो ये देख सकते हैं कि ये जो कच्ची ईंट तैयार हो गई है मशीन के ज़रिए, जो ईंट तैयार हुई है यहाँ पर उन्होंने तरतीब के साथ रख दिया है। अब ये तैयार हुई है, पहला प्रोसेस का ये है। इससे आगे जो यहाँ पे ये रेहड़ियाँ हैं, यहाँ पे जो ईंट यहाँ ऊपर डालकर ले जा रहे हैं, वहाँ ले जा रहे हैं, वहाँ उसे हम आपको दिखाते हैं। इस पॉइंट पर इसे धूप वगैरह में रखा जाता है। तो उसके बाद जब ये खुश्क हो जाती ईंट उसके बाद यहाँ इसे वहाँ लाकर
एक तरतीब के साथ जोड़ा जाता है। तो ये यहाँ पर अभी मशीन चली हुई है और यहाँ पर देख सकते हैं कि ईंटों को तरतीब के साथ रख दिया गया है। तो भाई फ़खर फरीद, जिस तरह इन्होंने तरतीब के साथ ईंटें रख दी है, ऐसा होता है जिस तरह बारिश आ जाती उस सूरत हाल में तो काफ़ी नुकसान हो जाता होगा। जी, उस सूरत हाल में काफ़ी नुकसान हो जाता है। उससे जब बारिश होने के बाद जब ये ईंट आती है भट्टा के अंदर, तो उसके बाद जब इसकी पकाई होती है तो इसको हम बारिशी ईंट बोलते हैं। बारिशी ईंट का और अव्वल ईंट का जो बारिश के बाद जो रेट होता है वो मुख्तलिफ होता है। बारिशी ईंट का रेट और हो जाता है, जो दूसरी ईंट होती है उसका रेट और होता है। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर वन डे में, एक दिन में आप कितनी ईंट तैयार कर लेते हैं ये मशीन के ज़रिए? ये मशीन के ज़रिए जो ईंट तैयार होती है डेली बेसिस पे वो 30,000 35,000 तैयार होती है। और जो बाकी लेबर है जिसे हम सादी ईंट बोलते हैं वो तकरीबन 10 से 12,000 तैयार करती है। तो ये थे जो पहला स्टेप, उसके बारे में मालूमात फराहम कर रहे थे। हम आपको दिखा भी रहे थे मशीनी ईंट जो पहला प्रोसेस वो किस तरह तरतीब पाता है। तो नाजरीन, जब ईंट वहाँ पर तैयार होती है उसके बाद उसका जो ये मरहला होता है, यहाँ पर ईंट आती है, आगे ये यहाँ लगाते हैं ईंट। तो ये हमें बेहतर बताएंगे भाई फ़खर हमारे साथ ही हैं। तो भाई फ़खर फरीद, थोड़ा सा इस हवाले से मुझे मालूमात दें कि किस तरह यहाँ आती है, आगे किस तरह ये इसकी तरतीब क्या है? यहाँ पे कच्ची ईंट आती है, वहाँ से ज़मीन से उठा के यहाँ लाते हैं। यहाँ पे जो होता है भराई वाला हम उसे बोलते हैं, वो उसके मतलब वो एक तरह के जैसे मिस्त्री होता है, घर वगैरह बनाता है, हवेलियाँ बनाता है या कुछ वगैरह बनाता है, सेम वही कंडीशन है। वो भी मिस्त्री होता है, वो अपने हिसाब से ये लगाता जाता है, ईंट कच्ची ईंट लगाता है। और पीछे पीछे आग आती है, यहाँ पे कच्ची ईंट आगे निकलती जाती है, पक्की ईंट दूसरी साइड से निकलती रहती है। तो इसका ये प्रोसेस होता है। और ये रेडियाँ होती हैं जो ईंटें वहाँ से उठा के यहाँ लाते हैं, वो रेडियों के ज़रिए यहाँ पे लाते हैं और वही इनको जोड़ते हैं। इसका ये प्रोसेस होता है, यहाँ पर इसने ये तरतीब के साथ लगा दिया, अब यहाँ पर इसकी पकाई होगी और जिसका धुआं होगा वो चिमनी के ज़रिए ऊपर चला जाएगा। तो बाद में ये पक जाएगी, इधर ही से उठा लेंगे। जिस तरह ये दरवाज़ा, आप दरवाज़ा देख सकते हैं, यहाँ से वो उठा लेंगे। तो इसका ये प्रोसेस था यहाँ तक का। इस तरह के मुख्तलिफ दरवाजे हैं, मतलब इस तरह के मुख्तलिफ दरवाजे हैं सर्कल में, हाँ, पूरे सर्कल जो में। चिमनी के अतराफ में ना, हाँ इसी तरह दरवाजे हैं हर पॉइंट, तो वहाँ से वो निकालते जाते हैं। निकासी जब यहाँ पे आती है, पक जाती है, निकासी वाले यहाँ से उठा के ट्राले में भेजते हैं। तो ये था प्रोसेस यहाँ तक का। तो नाजरीन, अब जानते हैं कि भाई साजिद इकबाल जो यहाँ पर मौजूद होते हैं, ईंट की पकाई का जो प्रोसेस होता है, पकाई का प्रोसेस वो किस तरह होता है, उसके बारे में मालूमात देंगे भाई साजिद इकबाल साहब, मिस्त्री जो कारीगर हैं ईंट पकाई के। तो भाई साजिद, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई साजिद, मुझे मालूमात दें कि यहाँ पर जो ईंट तैयार होती है, ये जो आखिरी प्रोसेस होता है ना, आखिरी जो ईंट का तैयार होने का, पकाई का, तो इस हवाले से मैं ये देख रहा हूँ जो मुख्तलिफ चीज़ें जो ढेरियाँ सी बनी हुई हैं, तो इसका क्या प्रोसेस है, ये किस तरह तैयार होती है? जी भाई, ये ईंट पक चुकी है। अभी आगे आगे जैसे डेरियाँ ये बनती जाएंगी ना, ये ईंट पकती जाएगी। ये इधर जो डेरियाँ आपको दिख रहे हैं, ये ईंटें पकी पड़ी हैं, ठीक है। आगे आगे जैसे आपका कैमरा हमें दिखाएं वो जो इधर ये ईंटें ना, इधर आग जल रही है, जी आग जल रही है, मसाला इसके अंदर डालेंगे तो इधर ईंटें पकेंगी। जैसे जैसे पकती जाएंगी, हम आगे आगे कच्ची पकाई में ठुरे जाएंगे। ये पीछे ईंटें जो डेरियाँ बनाते जाएंगे, ये पकती जाएंगी ईंटें। तो भाई साजिद, यहाँ पर जो ईंटें तैयार हो रही हैं, पक रही हैं, तो ईंधन जो देते हैं आप, वो किस तरह देते हैं, उसका क्या है? ये कुंडी है, इसके साथ ये है बेलचा। जी देखो, ऐसे इस हाथ से कुंडी को दबा खाते हैं, ऐसे मसाला इसके अंदर डालते हैं। जी नीचे, जी ये तकरीबन जब इसका ताज ज़्यादा हो जाए, हमें मिस्त्रियों को पता चल जाता है भाई ये इधर पक गई है। जब ताज इसका ज़्यादा हो जाए, हम इसको उठा के आगे ले जाते हैं। तो ये जो तैयार हुई चीज़, ये भूसे वगैरह से किस तरह स्पेशल तैयार हुई? ये हम ईंट पका रहे हैं बूरे के साथ, लक्कड़ और बिठा कंट्रोल शेड, जूती वगैरह हम नहीं बालते। तो ये बताएं कि जो ईंधन होता है, अगर 5,000 ईंट लगा लें या 1,00,000 ईंट लगा लें, 1,00,000 ईंट पकाएं, तो कितना ये ईंधन उसके लिए इस्तेमाल होता है, कितने उसकी जो कीमत होती है? ये एक लाइन में ईंट होती है तकरीबन 4,3500, उसका खर्चा आ जाता है तकरीबन
5000 ये आ जाता है। ये 5000 के साथ एक लाइन की पकाई होती है, तकरीबन 4000 ईंट होती है। तो यहाँ पर भाई साजिद इकबाल, आप यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर मैं महसूस कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा हीट है और ये सर्दी का सीज़न है, तो गर्मी में ये किस तरह आप यहाँ बर्दाश्त करते हैं, किस तरह फेस करते हैं? जी, गर्मी में तो बहुत मुश्किल मजबूरी के साथ करना पड़ता है, लेकिन सर्दी में कोई ऐसा मसला नहीं बनता। लेकिन सर्दी में ठंड होती है, हम करते रहते हैं। गर्मी में इधर बहुत मुश्किल काम होता है। तो आपके लिए ज़्यादा आसानी सर्दी के अंदर यहाँ पर काम करना ज़्यादा आसानी? ये सर्दी के साथ हमारे साथ सुकून होता है, क्योंकि ठंड होती है, हमें कोई परेशानी नहीं बनती। गर्मी में इधर बहुत मसला बन जाता है, ये नीचे से आग, ऊपर से आग। ये आपकी यहाँ पर तनख्वाह है या कोई डेली बेस पे? जी, हमारी तनख्वाह होती है 1 माह की। तो शुक्रिया भाई साजिद जो मालूमात दे रहे थे, जो ईंट जो आखिरी मरहल में होती है, जो प्रोसेस होता है पकाई का, उसके हवाले से बता रहे थे। ईंट तैयार कैसे होती है, इससे ईंधन कैसे दिया जाता है, ये सब मालूमात दे रहे थे। तो आप कैमरा में दिखा रहा है आपको। ये देख सकते हैं कि यहाँ ईंधन दिया है, पकाई हो रही है। ये भाई साहब जी ये बताएं कि कितना अरसा लगेगा अब यहाँ ये प्रोसेस होगा, ये कितने दिनों में तैयार होगी पकाई? तकरीबन ये अभी हम 1 बजे आए हैं, 1 बजे आए हैं, तकरीबन 2-2:30 बजे ये एक लाइन पक जाएगी। तकरीबन हमारा 6 घंटे ड्यूटी होता है, 6 घंटे में हमने 3 लाइनें पकानी है। अच्छा, बात करने का मतलब ये कि 6 घंटों के अंदर यानी कि वो तैयार हो जाती है ईंट की पकाई? तकरीबन 12-20 हज़ार ईंट तैयार हो जाती है 6 घंटों में। 20,000 ठीक हो गया। तो यहाँ काफ़ी नाजरीन, काफ़ी गर्मी यहाँ पर है और काफ़ी हीट है, इसलिए ज़्यादा देर यहाँ पर नहीं खड़े हो सकते। तो नाजरीन, आप इस पॉइंट पर पहुँचे हैं कि पहले हमने देखा कि कच्ची ईंट वहाँ तरतीब के साथ जोड़ी जाती है, उसके बाद आगे वो देखते हैं पकाई वाला सीन आपको दिखाया। तो यहाँ पर जब एक मुकम्मल प्रोसेस हो जाता है ईंट का, मैं कहता हूँ ये एक आखिरी मरहला होता है जहाँ ईंट मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ईंटें ये मुकम्मल तैयार हो गई हैं। तो हमें भाई फ़खर फरीद साहब बताएंगे कि इसकी क्वालिटी कैसे यहाँ पर बनती है, इसकी अक़साम। तो भाई फ़खर साहब मुझे ये बताएं कि हमें जो ईंटें नज़र आ रही हैं, तो ये मुख्तलिफ़ अक़साम की हैं, ये एक दर्जे की हैं? ये एक ही दर्जे की है, लेकिन इसके अंदर जो आपको नज़र लाल आ रही है, इसमें इसे हम बोलते हैं अव्वल छांट। जो सफ़ेद नज़र आ रही है ये अव्वल है, ये मशीनी अव्वल है, और दूसरी साइड पे जो है वो सूचे वाली है, जिसे हम सादी अव्वल बोलते हैं। और एक ही इक़साम है, और इसके अंदर कोई और इक़साम नहीं होती। अव्वल का मतलब एक अव्वल छांट होती है जिसे मैं खुद करवाता हूँ, जो मैं अपना म्यार बनाता हूँ कि किसी के पास कोई लाल रंग की या कोई दोम ना चली जाए, इसलिए वो मैं अव्वल छांट साइड पे करवाता हूँ। वो भी होती अव्वल ही है, उसके अंदर भी अव्वल की पकाई होती है, लेकिन उसको मैं साइड पे कर लेता हूँ ताकि किसी कस्टमर का मुझे कोई शिकवा ना मिले। तो इसलिए मैं अव्वल छांट अलहदा कर लेता हूँ, अव्वल जो होती है वो मैं आगे कस्टमर को देता हूँ। इसका मतलब यही है कि दर्जा बंदी यहाँ पर होती है, जिसकी पकाई ज़्यादा अच्छी होती है वो अव्वल में चली जाती है, जो थोड़ी सी कम नरम होती है उससे वो 2 में चली जाती है, इसी तरह 100 में। यानी कि दर्जा बंदी पकाई के बाद यहाँ पर ही होती है। देखा जाता है जिसकी छांटी ये की जाती है कि जो जिसका म्यार सबसे बेहतर है वो अव्वल में जाएगी, उससे कम में वो 2 में जाएगी, उससे कम में यानी कि वो 3rd 100 में जाएगी। जैसा कि ये सोम पड़ी है, ये सोम है, ये वाली जो जी ये सोम ईंट है, ये तीसरा दर्जा है इसका। तीसरा दर्जा है। और ये जो सामने की नजर आ रही है, ये दोम ही दिखा दें, ये अव्वल है। और इसके अंदर जो ये नजर आ रही है ये अव्वल छांट है। ये जो लाल नजर आ रही है, हाथ लगाएं, जो अव्वल आप बता रहे हैं ये अव्वल छांट का दर्जे में आएगी, अव्वल छांट के दर्जे में, ठीक है। और दोम जो है वो बैर पड़ी है, दोम में आपको बैर दिखाता हूँ, दोम इधर नहीं है। तो ये ईंट का म्यार देख लें कि आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें, मेरा कैमरामैन। बहुत अच्छी ईंट है, इसकी पकाई बहुत अच्छी है, और इसका साइज़ और मुकम्मल प्रॉपर जो ईंट होती है अच्छी तरीके की वो है। यानी कि आपको यहाँ इस भट्टे पर जो भाई फ़खर फरीद का है, जिसके ऑनर है, जहाँ पर एक अच्छा म्यार मिलता है कस्टमर के मुताबिक। इसको मैं अव्वल छांट बोलता हूँ जी। ये अव्वल छांट है, इसके अंदर पकाई अव्वल की है जी, ठीक है, लेकिन है ये लाल रंग की। जी। जो कस्टमर होता है वो कहता है कि ये शायद दोम है, क्योंकि दोम जो होती है वो लाल होती है, तो लिहाजा मैं इस साइड पे कर लेता हूँ। जो अव्वल होती है सिर्फ वो मैं आगे कस्टमर को देता हूँ। तो भाई फ़खर फरीद साहब, इसके साइज़ में साइज़ एक ही होता है हर भट्टे का या थोड़ा? मेरे भट्टे का साइज़ मुख्तलिफ है, मेरे मार्केट के हिसाब से मेरा जो है ना 2 सूत्र ज़्यादा है ईंट का साइज़ है।
यानी कि यहाँ जो आपको ईंट मिलती है जो दूसरे भट्ठे की निस्बत यहाँ पे इस ईंट का साइज़ बड़ा होता है दूसरों की निस्बत। कैमरामैन दिखा सकता है कि काफ़ी अच्छी म्यारी ईंट है, तो ये कस्टमर के मुताबिक ही मिलेगी जिस तरह वो म्यार चाहता है। तो भाई फ़ख्र फरीद साहब, ये कौन सी एक शाम में शामिल होगी ये ईंट जो आप दिखा रहे हैं? ये A+ अव्वल है। जी जी, जो आगे मैं कस्टमर को देता हूँ वो मैं यही देता हूँ, आला दर्जा जिसे A+ जिसे जी जी बोलते हैं। जी जी ये है। ये जो आपको लाल रंग नज़र आ रहा है ये मिट्टी का डब है। जी जी। ठीक है, बाकी ये अव्वल है। आगे इसकी पकाई अच्छी हुई है, ये मिट्टी का है लेकिन पकाई इसकी अच्छी है। ये लाल रंग जो नज़र आ रहा है ये मिट्टी का डब है। ठीक है, बाकी पकाई इसकी अव्वल की है और है भी ये अव्वल, प्योर अव्वल इसे बोलते हैं। A+ में ये आती है, तो इसलिए ये अव्वल में जाएगी। और जो मैंने वो आपको दिखाई है वो अव्वल छांच में जाएगी। और दोम जो है वो बाहर पड़ी है, ये सोम है, इसको सोम का दर्जा देते हैं। तो नाज़रीन, यहाँ का जो मैं कहूँगा ये यहाँ एक फ़ाइनल प्रोसेस होता है जहाँ पर ईंट मुकम्मल तैयार हो जाती है। यहाँ पर ही दर्जा बंदी होती है। जो अच्छे म्यार की, जो आला किस्म की जिसकी पकाई होती है वो उसे दर्जा अव्वल दिया जाता है, और जो उससे कम होती है उसे दर्जा दोम दिया जाता है, जो उससे कम होती है उसे दर्जा सोम दिया जाता है। ये एक फ़ाइनल प्रोसेस है जहाँ पर ईंट मुकम्मल तैयार हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर वो ट्रालों के ज़रिए आगे सप्लाई होती है, जिस तरह वो रेट फ़िक्स करते हैं या डील करते हैं। तो भाई फ़ख्र, यहाँ ये भी ऐड कर दें कि रेट क्या होता है, अव्वल का क्या है, दोम का क्या है, सोम का क्या है? मेरे पास जो अव्वल है उसका रेट, मशीनी वाले जो अव्वल है इसका रेट 7,000 रुपये है। जो सांचे वाली है जिसे हम सदी अव्वल कहते हैं उसका रेट है 7,500 रुपये। और तो जो दोम है, यहाँ पर ये बताएं कि जो मशीनी है वो जो सांचे वाली उससे कम में? जी उससे कम। इसका बुनियादी क्या फ़र्क होता है? इसका बुनियादी लेबर कम पड़ती है, इसलिए इसका रेट कम होता है। तो जो दोम का क्या रेट है? दोम का रेट जो है वो 5,000 रुपये मैं करता हूँ। और सोम का? सोम दोम दोनों एक ही रेट में है। तो नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम जो ईंट के हवाले से था। हम आपको बता रहे थे और दिखा रहे थे ईंट किस तरह तैयार होती है, और अगर आप प्रोजेक्ट ये लगाना चाहें तो कितनी लागत आती है। तो यहाँ पे हमने रेट भी बताए हैं कि अव्वल का जो रेट है वो भी हमने बताया है। अव्वल का जो मशीनी रेट है वो है 7,000, और जो सांचे का है जो हाथ से बनी उसका है 7500। तो इसी तरह दोम का भी रेट बताया और सोम का। और नाज़रीन, अगर आप ईंट ख़रीदना चाहते हैं और ये यहाँ जो जिस भट्ठे पर हमने प्रोग्राम किया है जहाँ बहुत आला किस्म की ईंट मिलती है और म्यारी ईंट होती है, तो अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको विजिटिंग कार्ड नज़र आ रहा होगा। इस विजिटिंग कार्ड के ज़रिए आप रब्ता कर सकते हैं भाई फ़ख्र फरीद चिश्ती साहब से। तो ऊपर उनका 2 नंबर भी दिए हैं, उन पे रब्ता कर सकते हैं। मुकम्मल डिटेल है, लोकेशन भी है। विजिटिंग कार्ड पढ़ें और यहाँ से देखकर आप रब्ता करें और यहाँ से ईंट हासिल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। ऐसे प्रोग्राम देखने के लिए हमारे चैनल दी एक्सपोज पॉइंट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे। तो नाज़रीन, अब मैं इजाज़त चाहूँगा अपने कैमरामैन साथी मोहम्मद असदुल्ला फुलरवन के साथ। तो अब हमें दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।